किसी पत्रकार साथी ने सवाल किया कि जी आपकी लॉजिस्टिक हब के पास 9.25 एकड़ ज़मीन मिली है। तो उन्होंने क्या कहा कि जी नहीं जी वो तो बहुत दूर है, और कुछ उन्होंने 1961 का शायद कुछ नाम लिया कि हमारे परिवार ने ज़मीन खरीदी थी, और ज़मीन खरीदना गुनाह है तो फिर मैं गुनहगार हूँ। देखो किस तरीके से सहानुभूति बटोर रहे हैं। ये मैप है, ये बसीरपुर और अमरपुरा चौरासी आप देख सकते हैं, ये काकड़ के पास की ज़मीन है। अब आप एक बात बताओ, मैं तो देसी बात जानता हूँ, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आप मीडिया के साथ ही मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं। हमारे गाँव में काकड़ लगता है, अब बसीरपुर की सीमा में क्या लॉजिस्टिक अब डेवलप हो रहा है, और बसीरपुर के पास काकड़ के पास ही अमरपुरा चौरासी की सीमा में अगर कोई ज़मीन है तो भाई साहब तो सवाल तो उठेंगे ना। जब आपने किसानों की सस्ती बिकवा दी, आपने 9.25 एकड़ ज़मीन खरीद ली, आप तो जागीरदार बन गए, और फिर आप कह रहे हो कि नहीं जी ज़मीन खरीदना कौन सा गुनाह है। अरे खरीदो ना भाई साहब, आप मुरारपुर वाली में खरीदो, आप कांवी वाली में खरीदो, कौन मना कर रहा है। ये सब जानते हैं। इस देश में ये मंत्रियों की, विधायकों की, सरकारों की सेटिंग होती है। जहाँ प्रोजेक्ट आता है वहाँ प्रॉपर्टी बिल्डर्स और प्रॉपर्टी के दलाल पहुँच जाते हैं और वो लोग ज़मीनें खरीद मारते हैं, और नेताओं का फ़ायदा होता है। जो ज़मीन उन्होंने खरीदी वो हमें तो अब उसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए ना। आज वो ज़मीन उनके नाम है, क्या पता पहले वो किसके नाम से खरीदी गई, पूरी जांच होनी चाहिए। हो सकता है उन्होंने उनको कैश में पैसा दिया हो, कुछ भी हो सकता है। आगे वो ज़मीन करोड़ों की हो सकती है और उन्होंने बहुत सस्ते में ले ली हो। तो हम तो कह रहे हैं ना कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उसी रेट में वो बेच दें, हम बता देंगे अगर वो बाग साफ है तो लेने को लोग तैयार हो। जिस रेट में खरीदे उस रेट में किसान ले लेंगे वहाँ के। कुछ बची हुई बातें अब अजय राव जी हाईवे निकल रहा है, उस जमीन हाईवे निकल रहा है वहीं से। कुछ बातें भाई साहब से छूट गई, मैं रख देता हूँ आगे। कलेक्ट्रेट, आदरणीय पत्रकार साथियों, जो 12.5 लाख की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, आज उसी बसीरपुर का कलेक्ट्रेट है, हमारे ताऊ जी सुरेश जी बैठे हैं, भाई कृष्ण प्रधान जी बैठे हैं, 68 लाख रुपए है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए बात कितना बड़ा विरोधाभास है। 2016 में जो मुआवजा बनता था 70 लाख, और जो 91 किसान अब कोर्ट में हैं, अगर उनका 2013 से कानून से लेंगे, अगर फैक्टर नहीं लगेगा तो भी सीधा 1.5 करोड़ तो फैक्टर बगैर लगे बनता है। अगर फैक्टर लगाएं तो 3 करोड़ तक जाएगा। जिन लोगों ने इन्होंने सहमति से दे दी, ये डॉक्टर साहब पर विश्वास करते थे। अंकल सुरेश जी कहते हैं कि हम तो अपने अभिभावक की तरह विश्वास करते थे और हमने 30 लाख में अपने किले दे दिए उनको। अब उनमें तो फ़र्क रहेगा, कोर्ट में न्याय भी होगा तो उनका 2016 का कलेक्टर रेट लगेगा, इनका 2026 का कलेक्टर रेट देना पड़ेगा। रही प्रोजेक्ट में देरी की बात कि इस प्रोजेक्ट को लटकाओ मत बड़े बड़े वकील खड़े करके। मैं आप साथियों से पूछना चाहता हूं कि अगर 2016 में किसान को पूरी कीमत मिल जाती, वो भी बावल के रेट से आधी थी, 70 लाख मिलते तो भी आधी थी, तो 10 साल में प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से रन हो चुका होता। प्रोजेक्ट अगर अटका हुआ है तो डॉक्टर अभय सिंह यादव जी की किसानों को पैसा न देने की नीयत की वजह से अटका हुआ है। और दूसरी बात, तमाम बातें जो भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये अंकल सुरेश जी, भाई कृष्ण जी अपनी बात रखेंगे। ये उन किसानों में हैं जो अब सेकंड रो में हैं, जो 30 लाख में बेच चुके, डायरेक्ट पर सेल कर चुके, ये अपनी मांग कर रहे हैं। इन्होंने ज्ञापन दिया था और उसके बाद ये भी कोर्ट में जाएंगे कि हमारा भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके झांसे में आकर, विधायक के झांसे में आकर हमने डायरेक्ट सेल कर दी और हम ठगे गए। क्योंकि जो भाई 91 पेटिशनर है उनमें इनमें पूरा विरोधाभास हो गया। अब मैं अंकल ताऊ सुरेश जी अपनी बात करेंगे। बोलो। नमस्कार सभी भाइयों को। सबसे पहले तो मैं आप सबका राम राम सभी मेरी तरफ से। ऐसा है कि हमारी जो ज़मीन दी गई थी, अभी जो हमारे किसान हैं केतर, जिन्होंने 70% लड़ाई, जिन्होंने न दे रखी थी ज़मीन, उन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट जाके चंडीगढ़ से हैं और अभी दिल्ली चले गए थे। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो है स्टे हो गया, उसके ऊपर स्टे हो गया, तो 70% केस तो वो सॉल्व हो ही गया। अब भाई इसमें गड़बड़ हुई है जिन्होंने दी। अब उसके बावजूद हम गए थे, सबसे पहले न तो हमारे पास कोई एसडीएम आया, सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई पटवारी आया या कोई तहसीलदार आया हो हमसे पूछने के लिए कि आपकी ज़मीन इतने में ले रहे हो, कोई नहीं आया हमारे पास। हमारे को सहमति पत्र दिया गया था कि अगर आप ज़मीन बेचने की इच्छुक हैं, हमने कहा भी है, बड़ा काम है, विकास हो रहा है तो हम विकास के पक्ष में। पर हमसे ये नहीं कहा गया कि आपकी ज़मीन 30 लाख रुपए में ले रहे हैं, जबकि उस कंडीशन में अगर हमारे विधायक साहब उस कंडीशन में अगर एसडीएम होते या डीसी होते तब तो उनका राइट बनता था, लेकिन वो हमारे नुमाइंदे थे, चुने हुए थे, तो वो तो हमारे पक्ष में बोलने चाहिए था, उनका राइट तो ये था। जबकि उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा इस मामले में। उन्होंने 30 लाख रुपए में
एक बंद कमरे में कमेटी बना ली। ज़मीन जो हमारी गई है, जिस भी भाइयों की ज़मीन, सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारी गई है। गांव में थोक है 3, कोटड़ी वाले, दुर्गा वाले और जोड़ा वाले। सबसे ज़्यादा हम कोटड़ी वाले थोक में आते हैं। सबसे ज़्यादा किले 125-150 किले हमारे गए हुए एक लोग अकेलों के, कोटड़ी वालों के। उनमें से किसी भी किसान की एक की भी सहमति ली हो तो हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे करना। सीधे तौर पर अगर कहा जाए डॉक्टर अभय सिंह नौकरशाह से नेता नहीं बन पाए, नहीं बन ये प्रकरण रहा, क्योंकि वो तो हमारे चुने हुए, उनके ऊपर हमारे को इतना विश्वास था। हमारे मतलब माँ बाप से ज़्यादा विश्वास किया कि हमने दादा लाई दे दी उनके कहने पे। उन्होंने 30 लाख रुपए में कह दिया, अगर वो 20 लाख की कहते तो हम 20 लाख में देती उस टाइम पे, क्योंकि हमें विश्वास था उनके ऊपर। जबकि उन्होंने अपने विश्वास को तोड़ा कि वो हमारे चुने हुए नुमाइंदे थे, MLA थे, तो वो हमारे पक्ष में ही बोलना चाहिए था उनको। हाँ, वो कोई सरकारी नुमाइंदे होते तो हम उन पर कोई वो आरोप नहीं था। जिस तरीके से ये धोखा कह रहे हैं कि आप उन्हें अपना अभिभावक समझते थे, हाँ, और बिल्कुल। अब ठगासा महसूस कर अब रहे बिल्कुल हैं। ठगासा महसूस कर रहे हैं हम। और उन्होंने तो बार बार ये कहा, अब सुरेश सभी को एक ही रेट मिलेगा। जो किसान अभी कोर्ट में जा रहे हैं चंडीगढ़, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, 30 लाख रुपए मिलेंगे। मगर भी ठीक है, लेकिन जब 24 में उनका फैसला आया चंडीगढ़ से, तब हमें एहसास हुआ कि ये तो गलत हो गया हमारे साथ। तब हम जाके ना ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी हम भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे। अब एक बात और बाबा, इस बात का जवाब देना। पत्रकार साथियों, मैं निवेदन करना चाहूँगा, कुछ किसान गए कि हम ज़मीन नहीं देना चाहते, तो हम बदले में ज़मीन चाहते हैं। तो घाटाशेर की ज़मीन में, बसीरपुर की ज़मीन में फ़र्क है, सब जानते हैं। बिल्कुल है, क्योंकि वो हल्की ज़मीन है, ये बढ़िया ज़मीन है। तो उन्होंने क्या कहा कोठी पर जाने वाले लोगों को? उन्होंने यही कहा कि भाई आपको लेनी हो तो ले लो, नहीं तो कुछ ना मिलना इसमें। आप ले लो 30 लाख रुपए में लेनी होती है, वरना घाटाशेर वाले में जाके ले लो, पहाड़ों में जो पड़ी है वो। अब बताओ उधर बसीरपुर जाओ का तो किसान दुख यहाँ से घाटाशेर पौने के लिए जाएगा, न तो वो फसल लेके आ सकता, न कोई बहू बेटी वहाँ जा सकती उसको काटने के लिए। कैसे जाएंगे बताओ? 5-5 किलोमीटर चल के कौन जाएगा वहाँ? तो सरेआम धोखा किया है। जिस तरीके से डॉक्टर अभय सिंह ने ये धोखा करवाया है किसानों के साथ में, एक जनप्रतिनिधि होते हुए, कैसा अनुभव कर रही है आपके गाँव की जनता? हमारे गांव की जनता बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रही है। पूरा गांव एक है, हम ही सभी इकट्ठे होकर अब हम भी दिल्ली जा रहे हैं। पहले विश्वास था सभी लोगों को, लेकिन अब नहीं रहा विश्वास। किशन भाई अपनी बात रखेंगे। भाई सवाल, किशन भाई अपनी बात रखेंगे। मेरा डॉक्टर अभय सिंह से सवाल है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई आपके 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत 30 लाख या इससे कम ही बन रहे थे, हमने आपको पूरे पैसे दिलाए हैं। मेरा उनसे पूछना है कि अगर हमारे इतने पैसे बन रहे थे तो बचे हुए किसान हैं उस टाइम तो 154 किले बच रहे थे, वो भूमि अधिग्रहण बिल के तहत वो ले लेते, 9 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाता। क्यों नहीं लिए गए वो? अगर कानून के हिसाब से सही पैसे थे तो वो किले क्यों नहीं लिए गए? प्रोजेक्ट को चालू क्यों नहीं करवाया गया? 2024 में जो फैसला है उसमें स्पष्ट तौर से कह दिया कि हमें मुआवजा गलत मिला था। हमें शुरू में गुमराह करके लिया गया कि आपके 30 लाख बनते हैं, चाहे आप कहीं जाओ हम वैसे लेंगे ज़मीन, 30 लाख ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिल सकते, चाहे आप कहीं चल जाओ। दूसरी बात, घाटाशेर की जो ज़मीन है वो बिल्कुल बंजर भूमि है, मूसा डाडी पैदा होती है वहाँ, आधा किला मतलब 50 किलो 40 किलो पूरे साल में इतनी पैदा होती है। हमारी ज़मीन है रेलवे लाइन के टच है, नहर की ज़मीन है, नहर के पास भी है, और 80 फुट के रास्ते जो 100 फुट का रास्ता उस पर भी थी। सारी समतल भूमि, उपजाऊ भूमि, तो सारी की सारी ज़मीन केवल 30 लाख रुपए में ले ली, और उनकी बंजर भूमि 30 लाख में और हमारी भी भूमि 30 लाख में। बताओ एक रेट, समान रेट कैसे? अच्छी ज़मीन और बुरी ज़मीन का एक ही रेट। नहर के पास सिंचाई भूमि, रेलवे लाइन के पास बिल्कुल टच में, जो रेलवे लाइन नारेडी में जो 80 लाख मिले हैं, हमारे गांव की रेलवे लाइन के साथ लगती हुई ज़मीन के 30 लाख दिए गए। ये हमारे साथ तो प्योर अन्याय हुआ है। इतना ज़्यादा अन्याय हम सहन नहीं कर सकते। हमें तो अब आंखें खुली है 2024 में, हमें तो इतना गुमराह किया गया था कि 30 लाख से ज़्यादा तुम्हारे पैसे नहीं मिलते, ज़मीन देनी है तो देनी है, ज़बरदस्ती लेंगे, इसलिए हमने दे दी। इसीलिए कॉन्सल्टेंट सेलेक्ट लाया गया 2017। 30 लाख सहमति पे हमारे कहीं साइन नहीं है। हमारे परिवार के 170-80 किले गए हैं, जिसमें कुछ एक बच भी रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार में मेरी खुद की, पिताजी के, चाचा के, भाइयों के किसी के साइन नहीं है, सहमति पे भी नहीं है। अगर वो सहमति पे साइन भी दिखाते तो भी गारंटी है, लेकिन रजिस्ट्री करा दी देनी पड़ेगी है, तो 30 लाख में इससे ज़बरदस्ती लेंगे तो क्या करें बताओ? उस टाइम इसलिए दी थी ज़मीन। अब 2-3 बिंदु छूट गए, मैं रख देता हूँ। आदरणीय पत्रकार साथियों, जो ये सहमति की बातें हो रही हैं, लोग आए और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके भी साइन करवा लिए, रूटीन में सबके साइन करवा लिए।
बाद में प्रोजेक्ट में ज़मीन ली गई या नहीं ली गई। दूसरी बात, जो कह रहे डॉक्टर साहब की कोर्ट में चले गए, ये तो स्टे तो नॉर्मली हो जाता है। अरे डॉक्टर साहब, आप रिटायर्ड IAS हैं, आप लॉ इन PhD हैं, आपको पता है कोर्ट ऐसे स्टे नहीं करता है। कोर्ट ने स्टे क्यों किया, आप इस बात को बारीकी से समझना। जब 129 एकड़ जो ज़मीन जिन्होंने अब तक नहीं बेची है, जो लड़ रहे डंके की चोट पर, उन किसानों की ज़मीन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके चंडीगढ़ से 15 मई को लेटर निकलवाया कि उन पर एनरोचमेंट कर लिया जाए, क्योंकि 70% हो गई है, उस पर कब्जा करने के लिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है कि आप किसान का स्टेटस बहाल। ऑफर लेटर निकलवाया था। और सुनो, एक बात और बतानी भूल गए, ऑफर लेटर निकाला बाद में कि हम आपको 43 लाख देंगे, आप बेच दो। तो फिर आप 30 से ऊपर क्यों जा रहे हो? आप 30 से ऊपर देना, 43 लाख क्यों पहुंचे आप? ये ऑफर लेटर निकाला, अवार्ड नहीं, ऑफर लेटर कि 43 लाख देंगे, आप दो नहीं। उसके बाद 15 मई को लेटर निकाला कि इनकी जमीन पर 70% किसान दे चुके हैं डायरेक्ट पर सेल में, आप दे दो, नहीं तो वो करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। ये बदमाशियां, ये नाटक, ये उस किसान के साथ जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, इस नांगल चौधरी की सरजमी पर जो किया है, उसी की सजा 2024 में इस जनता ने दी है। किसी ने किसी को जो आरोप लगा रहे राजनीति करने के, खुद उन्होंने किसान को ठगा है, उसकी अंतरात्मा ने जो बद्दुआ दी है, उसी की वजह से चुनाव हारे हैं और किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को भरमाया गया है। ये सारा का सारा प्रकरण आपके सामने। आपको याद होगा जब मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनके समर्थकों ने उन्होंने कहा कि तेजपाल तो ऐसे ही कह रहा है, सब कानून के अनुसार निर्धारित हुआ है। डॉक्टर अभय सिंह ने खुद माना है कि 2013 भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार जमीन नहीं थी, सहमति पिछले इंटरव्यू में उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और ये जो लेटर है 15 मई 2026 का, ये लेटर इन किसानों को जारी हुआ कि आप अपनी जमीन पर मतलब जोर जबरदस्ती कब्जा करने के लेटर जारी हो रहे हैं 15 मई 2026 को, जब किसान पहुंचे। और जब मुझे जैसे ही पता लगा, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे बहुत खुशी है, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रशांत भूषण जी का और तमाम लॉयर्स की टीम का कि उन्होंने मजबूती से केस लड़ा और उस पर स्टे करवाई। और उस स्टे पर क्या कह रहे हैं वो, जी ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, स्टे हो जाता है। उन्होंने उसको औपचारिकता बताने की कोशिश की, स्टे ऐसे नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी इंडस्ट्री के वो हमेशा जस्टिस की बात करते हैं, ना वो किसी इंडस्ट्री के खिलाफ होते हैं ना लोगों के खिलाफ। वो जो सही होता है वही जजमेंट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कहीं न कहीं इन भोले भाले किसानों के साथ ठगी हुई है, इनका 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए स्टे हुआ है। और वो स्टे को औपचारिकता बता रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ अंतिम में, वो कह रहे हैं कि जी बार बार एक ही बात कही जा रही है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कुछ लोग सवाल करेंगे कि साहब राव साहब के बोलने के बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अरे मेरे पास तो जैसे जैसे डॉक्यूमेंट आएंगे वैसे वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूँ। आपको पता है लॉजिस्टिक हब के डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट 2026 में जारी हुए हैं, 2025 में जारी हुए हैं। तो जैसे जैसे डॉक्यूमेंट आएंगे वैसे ही तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना। क्या मेरी कोई पर्सनल समस्या नहीं हो सकती है? मैं तो ये नवंबर दिसंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, मैं उनका ध्यान रखने के लिए मैं बाहर नहीं जा पा रहा था। डॉक्टर ने मना किया था साथ रहने के लिए उनके, बिल्कुल मैं उनका केयर कर रहा था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। और मैंने अगर 17 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो मैंने राव इंद्रजीत के कहने पे की है। क्या ये बेतुकी बातें हैं? जिस नेता से मैं कभी मिला नहीं, जो नेता भाजपा में राजनीति करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी उस भाजपा में राजनीति करते हैं जिस भाजपा के हम बचपन से कट्टर विरोधी हैं। विद्यार्थी जीवन से भाजपा के खिलाफ में आवाज़ बुलंद की है, चाहे कॉलेज लाइफ हो चाहे अपनी पूरी जवानी में, क्योंकि हम मानते हैं कि भाजपा एक पूंजीवादी ताकतों की पार्टी है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप सब पत्रकार साथियों से, आप सभी अनुभवी और इंटेलेक्चुअल साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसको प्लीज़ सियासी लड़ाई न बनाएं। जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं, सारे फैक्ट्स मैं आपको हार्ड कॉपी भी दूंगा। ये एक तरह से किसान के साथ कुठाराघात किया है और इसका जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और किसान को पूरा का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी आत्मा कांप जाती है जब किसानों ने बताया राजावाड़ी ढाणी के बहुत सारे किसान बेचारे को रहने का लिए मकान नहीं है उनके पास, आज ऐसी हालत खड़ी